आपका इजी संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है संस्कृत अनुवाद। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, पर उस वक्त मेरे चैनल का नाम था संस्कृत ज्ञान। संस्कृत ज्ञान से ऑलरेडी बहुत से चैनल हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर कर इजी संस्कृतम रख लिया है। तो इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आज फिर मैं एक और वीडियो संस्कृत अनुवाद पर बना रही हूँ। जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ संस्कृत अनुवाद में, आप मुझे अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो आओ संस्कृत अनुवाद को हम एक बार फिर से देखते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, पहले मैंने उसमें वास्ट रूप में मैंने उसको वास्ट टाइप से मैंने उसको समझाया था, उसको पूरा विस्तृत रूप में उसको मैंने समझाया था। आज मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो इसके संस्कृत अनुवाद के ऊपर लेके आई हूँ। अब हम देखते हैं संस्कृत अनुवाद। अब संस्कृत अनुवाद के लिए हमें ये 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन सी? एक तो हमें होना चाहिए कर्ता का ज्ञान। कर्ता यानी कार्य करने वाला होता है कर्ता। हमें पता होना चाहिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। और दूसरा हमें पता होना चाहिए वचन। वचन क्या होता है? किसी को दिया हुआ वचन वो नहीं। जैसे वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में ये 3 वचन होते हैं। वचन यानी एक वचन में किसी एक चीज़ का जिक्र है तो एक वचन, 2 वस्तु हैं तो 2 वचन यानी द्विवचन, और उससे 3 है या उससे ज़्यादा है तो वो बहुवचन में आ जाएगा। तो जैसे हमारा एक वचन में कर्ता होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर हमारा कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। अगर हमारा कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में चलेगी। तो इसलिए दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हमारा है हलंत और विसर्ग। जैसे कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा हलंत क्या होते हैं। हलंत जैसे भी कि हमने ये क लिखा तो क के नीचे ये ऐसे छोटा सा टेढ़ा सा डंडा लगा दिया, इसको हम हलंत बोलते हैं। जब ये क था तो ये अपने आप में संपूर्ण था, और जब इसके नीचे हलंत लग गया तो ये अधूरा हो गया है। तो पहले तो वो दीर्घ क और अब ये है ह्रस्व क। और विसर्ग क्या होती है? अगर हम इसके पीछे क के पीछे विसर्ग ऐसे 2 बिंदी लगा दे तो ये हमारा विसर्ग हो गया। या तो हलंत लगेगा या विसर्ग लगेगी, दोनों कभी भी एक साथ में नहीं आ सकते। तो विसर्ग लगने के बाद इसमें ह का उच्चारण होता है। जैसे कह, क नहीं होगा कह। अब जैसे स के बाद विसर्ग लगेंगे तो हो जाएगा सह। ठीक है, ह नहीं सह, ऐसे स्मॉल साउंड होगी सह। ठीक है, अब हमारा हो गया हलंत और विसर्ग। अब क्रियाओं का ज्ञान। हमें क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए संस्कृत अनुवाद करते हुए। जैसे कि क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता जो कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर हिलता है यानी शरीर की मूवमेंट होती है। जैसे खाना, पीना, खेलना, कूदना, बोलना, चलना, घूमना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। जिस कार्य करने में हमें शरीर को हिलाना पड़ता है वो हमारी क्रिया होती है। करने को क्रिया बोलते हैं। तो हमें क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्रियाओं का ज्ञान से ये नहीं बस हमें ये पता चल गया चलना खाना हमारी क्रिया नहीं। क्रिया होते से हमारे होते धातुएं, जैसे पठ धातु है उसके हमने जो मेन लकार चाहिए वो 5 होते हैं। उन सबको 5 को याद करना। उनके हर लकार के वचन होते हैं, हर लकार के पुरुष होते हैं, उन सबको याद करना वो हमारे क्रियाओं का ज्ञान कहलाता है। और हमें लिंग का ज्ञान होना चाहिए। लिंग हमारे 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है हमारा नपुंसकलिंग। यानी पुल्लिंग जो जितने मेल होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, फीमेल होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं, जो ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं यानी निर्जीव वस्तु हमारी नपुंसकलिंग में आती हैं। क्रियाओं हमें अगर लिंग का पता होगा तभी तो हम शब्द रूप चलाएंगे। शब्द रूप भी 3 प्रकार में चलते हैं, पुल्लिंग के होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं, नपुंसकलिंग के। जैसे पुस्तक है हमारी नपुंसकलिंग में आती है, उसका रूप अलग से चलेगा। अगर हम उसको पुल्लिंग की तरह रूप चला देंगे तो हमारा सारा वाक्य गलत हो जाएगा। जो हमने संस्कृत अनुवाद किया वो सारा हमारा गलत हो जाएगा। अब क्रियाओं के पुरुष और वचन का ज्ञान। अब क्रिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, क्रिया किस पुरुष की है और किस वचन की है। यानी 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। क्रिया के क्या होते हैं? 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, और कर्ता भी क्रिया के हिसाब से चलता है।
यानी प्रथम पुरुष की क्रिया होगी तो कर्ता भी प्रथम पुरुष का, या फिर प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। ऐसे होता है, वैसे तो ऐसा ही होता है, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया हमें प्रथम पुरुष की लगानी पड़ेगी। कर्ता के हिसाब से क्रिया चलती है, न कि क्रिया के हिसाब से कर्ता चलता है, क्योंकि हम वाक्य बनाते हुए पहले तो कर्ता को ही उठाएंगे ना। कर्ता हमारा अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की लगेगी, उसमें उत्तम पुरुष की कभी भी नहीं लगेगी। काल का ज्ञान, और हमें संस्कृत अनुवाद करते हुए काल का ध्यान रखना चाहिए। काल यानी कि हमारी क्रिया वर्तमान काल की है, भूतकाल की है, या भविष्यत काल की है, या आदेश देने वाली है, या चाहिए वाली है। तो इस तरह से हमें काल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वर्तमान काल में भविष्यत काल की क्रिया लगा दी तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो ये थे हमारे संस्कृत अनुवाद करते 7 स्मरण योग्य बातें। अब हम देखते हैं हमारे कर्ता कौन कौन से होते हैं। हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है सह, उसको हम तद बोलते हैं। तद हमारा शब्द रूप होता है और इसका शब्द रूप चलता है सह तौ ते, प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय में तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य त्यो तेषाम, तस्मिन् त्यो तेषु। ये है हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है। तुम होता है मध्यम पुरुष का कर्ता। उसका शब्द रूप के लिए हमें युष्मद शब्द इस्तेमाल होता है और इसका रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तुव्या तुव्या आधा त व य और आ की मात्रा, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्व युव्यो युष्माकम, त्वे युव्यो युष्मासु। ये हमारे मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। अब हमारे उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं। अब संस्कृत में और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं, और इसमें संस्कृत में उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं ही उत्तम हूँ। तो इसलिए इसके चलेंगे अहम आवाम वयम, और उसको शब्द दिया गया है अस्मद। तो इसलिए अस्मद के रूप, जब ये अस्मद के रूप होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ध्यान आना चाहिए अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि मयम। इसमें क्या है, ह हलंत है और फिर य है उसके अंदर, तो इसलिए जुड़ के ऐसा आता है ह के पैर में य है, र नहीं य है, मयम। जब इसको ज्वाइन करके बोले होंगे मयम आवाभ्याम असंभ्याम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मई आव्यो। बोलने में विसर्ग की आवृत्ति आनी चाहिए, अस्मासु। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के कर्ता। अब हम क्रिया देखते हैं। क्रिया हमारी प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष की क्रिया। और वचन तो हमारे उसमें कर्ता में भी चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ऐसे ही इसमें 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है उसकी क्रिया चलती है पठती, पठता है, पठंती, यानी ती तह अंति। बस यही चेंज है, बाकी पठ तो लगा हुआ है। पठसी, पठता है, पठत, यानी सी थह और थ। पठामी, पठावे, पठामे, यानी आमी है अब की बार, अमी नहीं है। पठ के बाद आ की मात्रा है, ऐसे ही आमी, आवह और आमह। तो हमें याद करना पड़ेगा आमी, आवह, आमह, यानी तीत अंति, सीत है थ, आमी, आवे, आमह है। ये हमारे क्या है, क्रिया। अब क्रिया और कर्ता का सामंजस्य हम कैसे बिठाएंगे। अब देखिए प्रथम पुरुष के कर्ता है सह तौ ते। अब ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग का कर्ता, और ये क्योंकि जो प्रथम पुरुष का कर्ता है उसमें होते हैं हमारे 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही लिंग होता है, इसमें कोई अन्य मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग नहीं होता, एक ही तरह से चलते हैं वो। तो इसमें सहतहु ते, साते ता, तत्ते तानी, ये 3 लिंग हो गए। प्रथम पुरुष के 3 वचन है और 3 लिंग है, ठीक है।
मध्यम पुरुष हमारा त्वम युवाम युवम ऐसे ही चलेगा, जो मैंने पहले बताया आपको। उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम ऐसे ही चलेगा। अब देखिए, अब मैंने बता दिया कर्ता क्रिया के साथ कैसे चलेगा, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष। अब इसको दोनों को ज्वाइन करके हम देखते हैं। अब देखिए, सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। अब कर्ता और क्रिया का सामंजस्य हम कैसे बिठाएंगे। प्रथम पुरुष का कर्ता सह तौ ते है, क्रिया है पठती पठतः पठन्ति। तो जब आएगा सह आएगा तो क्रिया हमारी ये लगेगी, सह के साथ पठती लगेगा, तौ के साथ पठतः लगेगा और ते के साथ पठन्ति लगेगा। ते के साथ कभी भी हमारा पठत नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। और ते के साथ कभी भी पठा में नहीं लगेगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जब भी हमारा ते आएगा तो हमारा क्या लगेगा, वर्तमान काल में हमारा पठन्ति लगेगा। ये हमारी वर्तमान काल की क्रिया है, क्योंकि अभी हमें सिंपल वाक्य बनाना सीखना है, तो वर्तमान काल को हम लेके चलते हैं। तो सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। अहम पठामि, आवाम पठावे, वयम पठामे। तो अहम के साथ हमेशा पठामी लगेगा, अहम के साथ कभी भी पठसी नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अहम के साथ हमेशा पठामी, आवाम के साथ पठावे, वयम के साथ पठामे। ऐसे त्वम के साथ हमेशा पठसी, मतलब पठ की जगह हमारा कुछ और भी हो सकता है, जैसे खादसी, खाने को खादसी बोलेंगे, यानी क्रिया हमारी पठ की जगह कुछ और भी हो सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। युवाम पठतः और यूयम पठत और सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ वाक्य बना के देखते हैं कि देखे हमको कितना समझ आया है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, उनको बना के हम देखते हैं। वह पढ़ता है, वह को क्या बोलते हैं, सह। तो पढ़ता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया है पठती, पठतः, पठन्ति। तो सह हमारा एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, सह पठती। तुम पढ़ते हो, तुम मीन्स त्वम, तो देखिए त्वम पठसी, तो हमारा होगा त्वम पठसी। ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, अहम उत्तम पुरुष हो गया ना, अहम मैं पढ़ता हूँ, पठामी, आमी, आवह, आमे बताया था ना एक वचन है, तो आमी पठामी। वे सब पढ़ते हैं, वे में क्या आ गया, सॉरी पढ़न्ति नहीं, ये आएगा पठन्ति, ठ आएगा, ठ। वे सब, देखिए वे सब में आ गया ते, तो वे सब में पठन्ति लगेगा, पठतः लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा होगा ते पठन्ति। अगर हमें हमारी कर्ता अच्छे से याद होंगे, क्रिया अच्छे से याद होंगी, तो वाक्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम सब पढ़ते हैं, हम में यानी हमें एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा उत्तम पुरुष का कर्ता है। हम सब यानी बहुवचन हो गया, अहम अवाम वयम, हम सब हो गया वयम, और क्रिया क्या लगेगी, बहुवचन की लगेगी, उत्तम पुरुष की, पठामी, आमी, आवह, आमह, वयम पठामह। कमला पढ़ती है, नाम है वो भी हमारा प्रथम पुरुष में आता है, जितने भी नाम है वो हमारे प्रथम पुरुष में आएंगे। कोई पुस्तक है, कोई फल है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, वो सब हमारे प्रथम पुरुष में आएंगे। कमला पढ़ती है तो किस में आएगा, हमारा प्रथम पुरुष में, तो कमला पढ़ती, एक वचन है तो कमला पढ़ती। वह पढ़ती है तो सा पढ़ती। ये सा क्यों आया है, क्योंकि वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है सह और स्त्रीलिंग में होता है सा, और प्रक्रिया दोनों के लिए सेम ही होती है, मतलब पुल्लिंग के लिए भी पढ़ती आएगा और स्त्रीलिंग के लिए भी पढ़ती आएगा, नपुंसकलिंग के लिए भी हमारा पढ़ती आएगा। तो वह पढ़ती है, ये कन्फ्यूजन था मुझे, ये पढ़ती के बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ भी आप बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा इसको। कौन पढ़ता है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाले है, क्वेश्चन पूछता है वो कौन पढ़ता है, कौन के लिए आएगा हमारा कह,
ये हमारे किम के शब्द रूप चलते हैं कौन के लिए। कै है मतलब सेम सै तहु ते, ऐसे कै है कऊ के, तो ऐसे तो क पढ़ती मतलब स की जगह क आ जाएगा, तऊ की जगह कै कऊ के। हमारा तद में आता है सह तऊ ते, फिर तम तऊ ते, पर इसमें सह नहीं होएगा, क शुरू में से ही कह, कह कऊ दो द्विवचन और के बहुवचन। तो कौन पढ़ते हैं आप, देखिए बहुवचन भी ले लिया अब हमने, तो के पठंती, कह कऊ द्विवचन में आ गया कऊ, कऊ कौन से कैसे कऊ, औ की मात्रा कऊ, ये होगा हमारा कौन सा वचन, द्विवचन। अब मैं रक्षा करता हूँ, अब देखिए क्रिया पठ से अब हमारी भिन्न हो गई है, वो पढ़ना था अब हमारा रक्षा करना है। तो मैं कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष, मैं हूँ उत्तम, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं हूँ उत्तम पुरुष। तो हम एक वचन हो गया उत्तम पुरुष का, तो क्रिया भी आमी ही लगेगी, यानी रक्षामि, आम ही, विसर्ग नहीं, आमी, विसर्ग नहीं लगेगी, आमी, आवह, आमह, आवह और आमह में विसर्ग लगेगी। वे गिरते हैं, क्रिया फिर चेंज होगी, देखिए वे क्या, सह तऊ ते हो गया, वे सब, यानी वे गिरते हैं, बहुवचन हो गया। तो गिरने की क्या होगी, पत, तो अंती आएगा इसमें, ते पतंती। तुम सब घूमते हो, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष का हो गया, तुम यानी मध्यम पुरुष का कर्ता, तुम सब बहुवचन हो गया, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम तो सीत है थ, तो यूयम भ्रमत। पटसी पठत है पठत, बीच वाले में विसर्ग आएंगे इसमें थ में, जब दो का द्विवचन में विसर्ग होती है। तुम दोनों चलते हो, अब देखिए तुम दोनों में आ गया युवाम, चलते हो चलत है, द्विवचन में इसमें विसर्ग है और हमारा बहुवचन में इसमें विसर्ग नहीं है। अब इसका विसर्ग का भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए विसर्ग किस किस में आएगी, अब विसर्ग देखिए इसको ऐसे कर लेते हम, ये एल बना लेते हम, एल में आएगी हमारी विसर्ग, एल वाले में जो हमारा शब्द आता जाएगा उसमें हमारी विसर्ग आती जाएगी, पठते में विसर्ग, थ में विसर्ग, आवे में विसर्ग और आमे में विसर्ग। अंडरस्टैंड। तो हमारा ये तुम दोनों चलते, तो एल का जो डंडा आ रहा है सीधा उसमें ये आ रहा था, तो हमारा चलता में विसर्ग आ गई। वे खेलते हैं, वे में आते हैं वे सब, तो ते क्रीडंती, क्रिया भी बहुवचन लगेगी अंती, हम सब खेलते हैं, हम सब, अहम आवाम वयम क्रीडामि क्रीडावह क्रीडामः वयम क्रीडामः, ऐसे एल वाले आ गए ना, तो ये यहाँ वाला है, तो क्रीडामः। वे पढ़ती हैं, पढ़ती में फिर से मात्रा गलत हो गई, पढ़ती हैं, वे पढ़ती हैं यानी स्त्रीलिंग हो गया, सा ते तहा, तहा पठंती, बहुत सारी लड़कियां हैं, वे पढ़ती हैं, ताहा पठंती। अब रमा क्यों नहीं चल रही है, क्यों के लिए हम कथम इस्तेमाल कर सकते, क्या के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने किम, क्या के लिए किम या इस्तेमाल करते हैं, क्यों के लिए कथम या इस्तेमाल करते हैं। रमा क्यों के लिए आ गया कथम, नहीं के लिए हम न इस्तेमाल करेंगे। चल रही है हमारी वर्तमान काल की क्रिया, तो रमा के लिए हम, रमा प्रथम पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। चलती चलता है चलंती, तो हमारी क्या होगी, ती तह अंती, तो रमा चलती, और बीच का आ गया क्यों नहीं कथम न। आज यहाँ पत्ते नहीं गिर रहे हैं, थोड़ा से हमने डिफरेंट वाले सेंटेंस लिए हैं, क्यों और नहीं वाले। आज को हम बोलेंगे अद्य, ये हमारा अव्यय होता है, अद्य ये हमेशा एक जैसा रहता है सेंटेंस, चाहे वर्तमान काल का हो भूतकाल का हो, तो हमारा अव्यय हमेशा एक जैसा रहता है। अद्य, यहाँ को बोलेंगे अत्र, अद्य अत्र पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, तो पत्रम पत्रे पत्राणी नपुंसकलिंग में चलेगी, पत्र के शब्द रूप पत्राणी, नहीं का न, पत्राणी बहुवचन है तो पतंती हमारा बहुवचन में आएगा। अब वह अब यहाँ क्यों पढ़ता है,
क्यों, क्यों के लिए हमारा कथम आएगा। वह, सह, अब के लिए क्या आएगा, अधुना। अब क्या, आज नहीं है, अब के लिए अधुना, सह अधुना। यहाँ के लिए अत्र, यहाँ अत्र, और वहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लिए हमारा होता है तत्र। तो यहाँ अत्र कथम सह के साथ हमारा लगेगा पठती। सह अधुना अत्र कथम पढ़ती। वह अब यहाँ क्यों पढ़ता है। अगर नहीं होता तो अत्र कथम न पढ़ती हो जाता। राम जहाँ पढ़ता है, पहले इसको देखते हैं। राम जहाँ पढ़ता है वहाँ बोलता नहीं है, तो पहले इसको देखते हैं। राम जहाँ पढ़ता है, पहली बार इसको रिमूव कर लेते हैं। राम जहाँ पढ़ता है, राम है, राम को क्या बोलेंगे, राम है, विसर्ग वाला होगा, राम है। जहाँ, जहाँ के लिए होगा हमारा यत्र। वहाँ के लिए था हमारा तत्र, और जहाँ के लिए है हमारे यत्र। ये हमें याद करना पड़ेगा। यहाँ, जहाँ, वहाँ। यहाँ के लिए अत्र, जहाँ के लिए यत्र, अत्र, यत्र, और वहाँ के लिए तत्र। राम जहाँ पढ़ता है, राम में है यत्र पढ़ता है, प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, एक वचन का करता है क्रिया भी एक वचन की। राम है यत्र पढ़ती तत्र, वहाँ के लिए तत्र, बोलता नहीं है, तत्र न वदती। बोलने को क्या बोलेंगे, वद। तो राम, वही राम के लिए ही लगा है ना, वदती। राम पढ़ती, राम वदती। तो प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, और वो भी एक वचन है करता, तो क्रिया भी एक वचन में होगी। तुम सब, तुम सब के त्वम, युवाम, यूयम, यूयम आ गया। अब के लिए अधूना हो गया। क्यों नहीं, क्यों के लिए आ गया हमारा कथम, नहीं के लिए आ गया न, और मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। पठसी, पढ़ता है, पठत। इसमें विसर्ग नहीं आएंगी क्योंकि हमारा विसर्ग ऐसे लगती है, तो हमारा ये कर्ता यहाँ वाला है, तो यहाँ बहुवचन वाला है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ये ऐसे है हमारा, ये हमारी फिगर हो गई। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, बहुवचन है। तो इसमें जो पड़ेगा उसी में विसर्ग आएंगी बस। तो ये हमारा ये वाला कर्ता है, तो हमारी इसमें विसर्ग नहीं आएंगी। क्या वह खेलता है, क्या के लिए हो गया किम, वह के लिए होगा, वह के लिए सह, और खेलता है स के साथ आएगा हमारा क्रीडति। और खेलने को, खेल के लिए धातु क्या होती है हमारी, क्रीड होती है। और जब इसमें हम वचन लगाएंगे तो हो जाएगा क्रीडति। एक वचन लगाएंगे क्योंकि स हमारा एक वचन में है, क्रीडति हमारा एक वचन। और वैसे ही इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन वाले हैं उसमें हमारा सब में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये भी क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें भी, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। वह यहाँ क्या करता है, वह के लिए सह, यहाँ के लिए अत्र, क्या के लिए किम, और करता है के लिए करोति। करोति, करोति, कुरुत है, कुर्वन्ति। ऐसे इसकी क्रिया, ये तो क्रिया तो हमें याद करनी ही पड़ेंगी, इसके लिए कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता है। तो करोति, कुरुत है, कुर्वन्ति। तो सह अत्र किम करोति, वह यहाँ क्या करता है। आप क्यों हंस रही हैं। आप इससे तो पता चल रहा है हमें स्त्रीलिंग के लिए बोल रहा है वो। आपके लिए होगा भवती। इसके लिए आपके लिए त्वम नहीं लगेगा, आपके लिए लगेगा भवती। और जहाँ भी भवती आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता लगेगा। सॉरी, क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, इसमें मध्यम पुरुष नहीं चलेगा। भवती में हमारा क्या चलेगा, प्रथम पुरुष की क्रिया चलेगी। आप और तुम अलग अलग है। तुम में चलती है हमारी मध्यम पुरुष की क्रिया, और भवती में चलेगी हमारी प्रथम पुरुष की। तो भवती कथम हंसती, आप क्यों हंस रहे हैं। वह क्या पका रहा है, वह, अब देखिए पकाने को हम सोचेंगे लड़की पका रही होगी, पर वह पूछ रहा है वह क्या पका रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ना है। रही होता तो सा आता, परंतु रहा है तो सह, क्या पर पुलिंग लगेगा हमारा। क्या के लिए किम, और पका रहा है के लिए हमारा पचती, पच धातु, पचती, पचता है, पचंती।
यह क्या है। अब यह जो होता है इसमें क्या इदम के रूप चलेंगे, तो हमारा होगा इदम किम अस्ति। यह क्या है, इदम किम अस्ति। इसके भी हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के होते हैं। यह क्या है, तो हमने इसमें इदम लगा दिया। अदरवाइज पुल्लिंग के लिए अयम होता है और स्त्रीलिंग के लिए हमारा इयम होता है और नपुंसकलिंग के लिए हमारा इदम ही होता है। तुम प्रतिदिन यहाँ क्या करते हो, तुम के लिए त्वम, प्रतिदिन के लिए प्रतिदिनम, यहाँ के लिए अत्र और क्या के लिए किम, और त्वम जहाँ है तो हो जाएगा करोषि। अब करोषि नहीं आएगा, जहाँ र होगा तो वो ये वाला श आ जाएगा उसके साथ, तो हो जाएगा हमारा करोषि। हमारा क्या था, करोति कुरुत है कुर्वन्ति, करोषि कुरुत है कुरुत, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। करोषि आएगा हमारा, ना कि करुषि नहीं आएगा, हमारा आएगा करोषि। ओ की मात्रा लगेगी। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अहम, नहीं के लिए न, बोलने के लिए वद धातु होती हैं, और अहम है तो उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। अहम ने वदामी। तुम दोनों, त्वम युवाम, तुम दोनों के लिए होगी युवाम। सदैव के लिए होता है हमारा सदैव ही होता है। बहुत बोलते हो, बहुत के लिए हो गया अति, बोलने को हो गया वद धातु, और इसका द्विवचन किसका, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया वदथे, क्योंकि ये भी हमारा एल में पड़ता है मध्यम में, तो वदथे। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहीं जल पीता हूँ। मैं अहम, तो के लिए तू होता है, जहाँ के लिए यत्र, भी के लिए अपी, तो यत्र और अपी जोड़ दिया, अ मिलके आ की मात्रा बन जाएंगे, क्योंकि यत्र में प्लस अपी, इसमें पहले से ही अ होता है, क्योंकि ये हमारा दीर्घ है, दीर्घ में पहले से ही अ होता है, अ शामिल होता है, तो यत्र का आ और आ होके कि हमारा क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा, तो यत्रापि हो जाएगा। अहम तो यत्रापि, जाता हूँ। मैं कौन सा उत्तम पुरुष का करता, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की लगेगी। एक वचन का करता, क्रिया भी एक वचन की। अहम तो यत्रापि गच्छामि, वहीं, वहीं तत्र, वहीं पर ही, मतलब वहीं पर ही के लिए एव होता है, तो दोनों को मिला के हो गया तत्रैव। ए की मात्रा होगी और ए मिल के आई बन गई। तत्रैव जलम, जलम क्या है हमारा, नपुंसकलिंग है, तो हो गया जलम। नहीं, नपुंसकलिंग नहीं हमारा, ये पुल्लिंग में आता है, तो जलम, जल को पीता हूँ, मतलब क्या है, कर्म कारक आएगा, तो जलम पिबामी। अब देखिए जो क्रिया है वो हमारी किससे जुड़ी है, जल से नहीं जुड़ी हुई है। पीता तो वो जल है, पर ये क्रिया कौन कर रहा है, अहम कर रहा है, तो जो क्रिया लगेगी वो भी हमारी अहम के अकॉर्डिंग लगेगी। अहम हमारा क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो जो क्रिया को जानने का तरीका ये है, तो जो कार्य कर रहा है वो हमें देखना है कौन कर रहा है, तो क्रिया हमारी उस हिसाब से चलेगी। ये नहीं कि जल को पिया जाता है तो जल के हिसाब से क्रिया चलेगी, नहीं, हमारी चलेगी अहम के हिसाब से क्रिया, क्योंकि कौन पी रहा है, अहम पी रहा है ना, मैं पी रहा हूँ ना, तो अहम की तरह ही हमारी क्रिया चलेगी। ये हमें समझना पड़ेगा। आप इस समय वहाँ क्या कर रहे हैं, आप, भगवान, हमने भवती देखा था अभी, भगवान हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का करता है, ना कि हमारा मध्यम का। तुम नहीं है जो मध्यम पुरुष का करता होगा, ये है हमारा भगवान, आप, ये है हमारा प्रथम पुरुष का करता। अब देखिए इस समय को हम बोलते हैं इदानिम, क्या बोलते हैं, इदानिम, इस समय यानी इदानिम। वहाँ को बोलेंगे तत्र, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब किम कर रहे हैं, वही करोति। भगवान इदानीम तत्र किम करोति। अब देखिए संस्कृत में कर रहे हैं तीनों शब्दों को हम एक में ही लगा देते हैं करोति, यानी संस्कृत हिंदी का शॉर्ट मेथड है, तीन शब्दों को एक शब्द में डाल दिया है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, और ये देखिए संस्कृत इतना छोटा है। तो संस्कृत हमारी सम अप करके होती है, यानी हिंदी को लिखने में बड़ा बड़ा लिखा जाता है और संस्कृत हमारी छोटे शब्दों में लिखी जाती है। इस समय भी वहाँ पत्ते गिर रहे हैं, इस समय यानी इदानीम, भी मीन्स अपी, वहाँ तत्र, पत्ते बहुत सारे ना, पत्राणी गिर रहे हैं को हम बोलेंगे पतंती, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन का करता है
तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। अरे, अरे को बोलेंगे अरे, ये क्या है? संबोधन, संबोधन कारक है हमारा। तो अरे के बाद ये ज़रूर लगेगा अनुवाद करते हुए। ये क्या है? संबोधन कारक चिन्ह है हमारा ये। मैं, अहम, तो को बोला था ना मैं, तू, तो को पहले भी बोला, तू, वहाँ के लिए तत्र, कुछ के लिए किमपि, किमपि कुछ को क्या बोलते हैं? किम भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ होता है, तो इसके लिए होता है कुछ के लिए किमपि, नहीं के लिए न, कर रहा हूँ तो हमारा क्या है? उत्तम पुरुष का करता है, और वो भी एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। यानी करोमी, पर क्या होता है? करोमी, कुरुवह, कुरुमः, ये होता है उत्तम पुरुष। कर की उत्तम पुरुष की क्रिया कैसे होती है? करोमि, कुरुवः, कुरुमः। तो अहम तु तत्र किमपि न करोमि, मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब सज्जन लोग सदैव श्रेष्ठ कार्य करते हैं। सज्जन लोग किस में आ गए? कौन से हैं? प्रथम पुरुष के करता है, क्योंकि ना तो तुम में आते हैं ना ये अहम है। तो क्या हो गया? बाकी सब त्वम और अहम को छोड़ के बाकी सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता में। तो क्या है? सज्जन लोग, तो सज्जन लोग को नहीं, सज्जनहा, सज्जनहा ही हो गया सज्जन लोग। कैसे चलेगी? राम की तरह चलेगी, यानी छात्र की तरह चलेगी। छात्र, छात्रहु, छात्रहा, आ की मात्रा लग जाए तो बहुवचन में आ गया, आ की मात्रा में विसर्ग लग के बहुवचन हो गया। वो सज्जनहा यानी बहुत सारे सज्जन, सब सज्जन। सदैव, सदा, सदैव का सदैव, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। अब कार्य हमारा क्या हो गया? नपुंसकलिंग। तो कार्याणि तो नपुंसकलिंग है, तो ये हमारा क्या है? इस कार्य की विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। जो विभक्ति, जो वचन हमारा विशेष्य में आएगा, किस में आएगा? कार्याणय में आएगा, वही हमारा विशेषण में भी आएगा। तो ये हमारा विशेषण और विशेष्य का संबंध है, दोनों में सेम विभक्ति और सेम वचन आएंगे। तो ये हमारे प्रथम पुरुष बहुवचन है। कार्याणि प्रथम पुरुष बहुवचन में तो श्रेष्ठानी लगाएंगे, यानी श्रेष्ठ नहीं लगाएंगे, श्रेष्ठानी, क्योंकि कार्य श्रेष्ठ है तो जो श्रेष्ठ है वो भी बहुवचन में ही होगा। कुर्वन्ती, क्योंकि सज्जन हमारे बहुवचन में है तो कुर्वन्ती हमारा बहुवचन में आएगा। यहाँ बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं? ये तो मान लिया ये हम बहुवचन में, कई बार क्या है? श्रेष्ठ कार्य होता है, ये उसका होता है श्रेष्ठ कार्य होता, तो उसमें लगा देते करोति। करोति क्यों आएगा भाई? जब सज्जन हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में आएगी ना। तो कर्ता के हिसाब से क्रिया चलती है हमारी, ना कि जो ये कर्म है उसके हिसाब से क्रिया चलेगी। जी नहीं, कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया चलेगी, क्योंकि ये कर्तृवाच्य वाक्य ना कि कर्मवाच्य वाक्य है। यह बालक बहुत चतुर है। यह मैंने बताया था ना, इदम के रूप पुल्लिंग में चलेंगे। अयम, अयम चलेगा हमारा पुल्लिंग में, और इयम होगा हमारा स्त्रीलिंग में, और इदम होगा हमारा नपुंसकलिंग में। तो ठीक है, तो अयम, अयम बालक अति चतुर है अस्ति, ये मैंने हमारा एक वचन बताया। ये तो हमारा एक वचन में बताया है मैंने। पुल्लिंग में हाँ इसका होता है अयम, इमौ, इमे, और स्त्रीलिंग में होता है इयम, इमे, इमहा, और नपुंसकलिंग में होता है इदम, इमे, इमानी। ये होता है इसका, ये हमारा एक वचन है। तो बालक एक वचन में है तो अयम बालकः, अयम में हमारा हलंत आएगा, बालक में हमारा विसर्ग आएगा। ये हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अयम लिख के और बालक में क्या करेंगे? हम बालक कर देंगे, जी नहीं, या फिर विसर्ग लगा देंगे। ये सब हमारा गलत होता है, तो हमें हलंत और विसर्ग का ध्यान रखना चाहिए। यह हमारा अयम होगा तो इसमें हलंत आएगा, और बालक हमारा एक वचन में तो इसमें विसर्ग आएगी। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं बना के, क्योंकि जो अयम का पुल्लिंग है उसमें विसर्ग नहीं है, और बालके के पुल्लिंग में हमारा विसर्ग है। अति चतुर है अस्ति, चतुर में भी हमारा विसर्ग आएंगी। यह लड़की अत्यंत चंचल है। यह अयम आ गया,
लड़की के लिए आ गया बालिका। बालिका के एक वचन में विसर्ग नहीं लगती हैं। बच्चों, कभी आप विसर्ग लगा दो पर इसमें विसर्ग नहीं लगेंगी। समझ गए? बालिका में विसर्ग लगेंगी, बालिका में विसर्ग नहीं लगेंगी, जबकि ये दोनों एक वचन में हैं। इयं बालिका अति चंचला अस्ति। ना चंचल ना लिख के हम इसको चंचला लिखेंगे। चंचल होता है लड़के के लिए, चंचला होता है लड़की के लिए। ये गीत बहुत मधुर हैं। ये अब देखिए, हमने इसमें आपको समझाने के नपुंसकलिंग में ले लिया है। गीत हमारा नपुंसकलिंग में आता है, तो ये हमारा आएगा क्या था? इदम, इमे, इमानी। इदम हमारा एक वचन है, इमे हमारा द्विवचन है और इमानी हमारा बहुवचन है। ये गीत हमारे बहुवचन में आते हैं। इमानी, गीतानी। गीत भी हमारा क्या नपुंसकलिंग में है, होता है। क्या होता है? फलम फले फलानी होता है, तो गीतम गीते गीतानी होता है। अति मधुर हमारा नपुंसकलिंग में होता है, तो मधुराणी। और फिर क्रिया हमारी संति लगेगी, बहुवचन। कैसे चलती है? अस्ति, स्तः, संति। भू धातु होती है हमारी, और परंतु इसका लट लगा चलता है। अस्ति एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः। ये अस्ति ये हो गया, और द्विवचन के लिए हो गया हमारा स्तः, और बहुवचन के लिए हो गया हमारा संति। तो इमानी, गीतानी बहुत के लिए अति, और मधुर भी हैं, क्योंकि सारे गीत मधुर हैं, तो एक वचन लगाएंगे तो इसके लिए नाइंसाफी होगी और हमारा वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो ये बहुवचन में है, तो मधुर भी तो बहुवचन में ही होगा ना। तो इमानी, गीतानी, अति, मधुराणी, संति और क्रिया भी हमारी बहुवचन में। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ बहुवचन में होगा। अति हमारा अव्यय है, तो ये ना इसका एक वचन होता है, ना द्विवचन होता है, ना बहुवचन होता है, और बाकी हमारे सब बहुवचन में होंगे। ओह, आज तो आपकी अच्छी खासी क्लास हो गई है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। ये सभी फल मीठे हैं। ये इमानी, क्योंकि फल क्या होता है हमारे नपुंसकलिंग में, थोड़ा जल्दी जल्दी करके समझा रहे हैं हमारे। इमानी सभी के लिए हो गया, सर्वाणी फल के लिए, फलाणी, मधुराणी, संति सब बहुवचन में। यह साड़ी सुंदर है। साड़ी क्या होगी हमारी? स्त्रीलिंग होती है, साड़ी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, तो इयम आएगा। साड़ी के लिए होगा इयम। तो क्या होता है? इयम, इमे, इमहा। ये उसका प्रथम विभक्ति चलती। इयम, इमे, इमहा। इयम साड़ी एक वचन है, तो इयम आएगा। साड़ी के लिए होता है शाटिका, और फिर सुंदर को भी हम स्त्रीलिंग बना देंगे, हो गया सुंदरा अस्ति। अस्ति आ गया क्योंकि एक वचन है, सब एक वचन में चलेगा। ये सब एक वचन में है। ये सभी वस्त्र सुंदर है, सब बहुवचन में चलेगा। इमानी, सर्वाणी, वस्त्राणी। वस्त्र क्या होते हैं हमारे? नपुंसकलिंग होते हैं, तो सब नपुंसकलिंग होगा। इमानी, सर्वाणी, वस्त्राणी, सुंदराणी, संति। वे सभी स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं। अब क्या है इसमें? वे, सह, तौ, ते का होता है ना, तो स्त्रीलिंग क्या होता है? सा, ते, तहा। तहा सभी, सर्वहा क्या हो गया? सर्वहा। क्योंकि सर्वा का भी हमें, इसका भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। इसके सर्व के भी पुल्लिंग के अलग रूप होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग में इसका होता है सर्वः, सर्वौ, सर्वे, और इसका स्त्रीलिंग में होता है सर्वा, सर्वे, सर्वहा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन में सर्वा ही होता है, परंतु बहुवचन में हम विसर्ग लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। तो तहा सर्वहा स्त्रियः सुंदराणी गीतानि गायन्ति। इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि स्त्री के बहुवचन में आ की मात्रा नहीं आती है, क्योंकि जैसा शब्द रूप बना रखा है विद्वानों ने वैसा ही तो हम चलाएंगे। अपना तो व्याकरण हम यहाँ रखेंगे नहीं, तो जो व्याकरण पहले से निर्धारित है उसी के हिसाब से चलेंगे। स्त्री का हमारा क्या होता है? स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रिय है। जो हमारा एक वचन होगा तो हमारा ऐसे का ऐसे आ जाएगा स्त्री, और द्विवचन होगा हमारा आएगा स्त्रियौ, और बहुवचन औ की मात्रा, ये बहुवचन होगा स्त्रिय है। तो इसलिए तहा, सर्वहा, इन दोनों में आ की मात्रा आएगी। सा, ते, तहा, और इसमें अभी हमने बताया था ना आपको, सर्वा, सर्वे, सर्वहा बताया था, और इसका भी स्त्री के स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रिय है, सुंदराणी,
हमारा नपुंसकलिंग में होता है सुंदराणी गीतानी गायंती, क्योंकि गीत हमारे नपुंसकलिंग है तो सुंदर भी हमारा नपुंसकलिंग होगा। सुंदराणी गीतानी गायंती, गायंती बहुवचन है क्योंकि ता बहुवचन है तो गायंती भी बहुवचन होगा। अगर ये हमारा गीतों की वजह से बहुवचन नहीं लगा है, हमारा ता बहुवचन में है। बहुत सी स्त्रियां हैं तो क्रिया भी बहुवचन में लगेगी। हरे पत्ते गिरते हैं, हरे पत्ते हमारी पत्राणी होगा, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो हरितम हरिते हरिताणी, हरिताणी पत्राणी बहुवचन में करता है तो क्रिया बहुवचन में होगी पतंती। तो ये था हमारा आज। खूब एक्सरसाइज करवाई मैंने आपको। कर्ता और क्रिया का प्रयोग कैसे होता है, एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, द्विवचन में होता है, कर्ता हमारा पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में, उस हिसाब से हमारी क्रिया लगेगी। तो आज तो मैंने खूब अच्छे से आपको खूब कस के आपको एक्सरसाइज करवा दी, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करवाई है। अगर इसके बाद भी आपको अगर समझ ना आए तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देख लीजिए ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो लाइक किया हो यानी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक लाइक करना तो बनता है। तो नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।